डे 37 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने डे 36 की वीडियो में ये देखा था कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी मेन कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे लेट, गेट, मेक, हेल्प और हैव, ठीक है। इसका प्रयोग हमने सीख लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब की प्रैक्टिस, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए आपके सामने पहले दो सेंटेंस, इसको देखिए। तुम्हें एक खबर न्यूज़पेपर में ज़रूर छापनी चाहिए। अच्छा, दूसरा वाक्य है तुम्हें एक खबर न्यूज़पेपर में ज़रूर छपवानी चाहिए। देखिए दोनों में क्या अंतर है। लगभग दोनों में बात एक ही कही गई है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पेपर में कोई खबर छापने की बात है। अच्छा, इसमें जो छापेगा वही सब्जेक्ट होगा, लेकिन इस वाले वाक्य में केवल क्या बताया गया है कि तुम्हें इस खबर को न्यूज़पेपर में ज़रूर छपवानी चाहिए। इसमें क्या है, ऐसा हो सकता है कि ये जो तुम है यही एडिटर हो सकता है और यही न्यूज़पेपर में खबर को क्या करेगा, छापेगा। तो यह जो वाक्य है एक पॉजिटिव वर्ब का नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा है तुम्हें एक खबर न्यूज़पेपर में ज़रूर छपवानी चाहिए, तुम तो इस खबर को छापोगे नहीं, ठीक है। यानी छापने वाला कोई और होगा, ठीक है। यानी जो व्यक्ति काम को करेगा उसके बारे में बताया भी नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, जिसके बारे में नहीं बताया गया है उसके लिए भी एक रूल्स होता है। हमने पॉजिटिव वर्ब्स की वीडियो में दोनों रूल्स आपको बताए थे, ठीक है। एक जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी जो काम को करने वाला हो उसके बारे में भी, और दूसरा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया ही ना गया हो कि वाक्य को, यानी वाक्य में काम को करेगा कौन, ठीक है। यहाँ पे देखिए तुम्हें एक खबर न्यूज़पेपर में छपवानी चाहिए, ठीक है, लेकिन छापेगा कौन ये तो बताया ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रयोग किसका करेंगे, हम इसमें प्रयोग करेंगे गेट, ठीक है। अच्छा, गेट के बाद आने वाली जो वर्ब होगी उसकी बाद, ठीक है, कौन से फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि पॉजिटिव वर्ब के दूसरे वाले रूल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाएंगे तो केवल और केवल गेट के दूसरे वाले रूल से ही बना सकते हैं। इसको हम मेक से, हेल्प से, लेट से या फिर हैव से बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए तुम्हें एक खबर न्यूज़पेपर में ज़रूर छापनी चाहिए, ठीक है, ज़रूर छापनी चाहिए, क्या कहेंगे, यू मस्ट, ठीक है। अच्छा, छापने को क्या कहते हैं, पब्लिश, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट पब्लिश क्या, दिस न्यूज, यानी एक खबर, और कहाँ, न्यूज पेपर में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, तुम्हें एक खबर न्यूज़पेपर में ज़रूर छपवानी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, ठीक है। इसको हम बनाएंगे तो गेट वाले दूसरे रूल के अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, ज़रूर छपवानी चाहिए तो क्या कहेंगे, यू मस्ट, ठीक है। अच्छा, गेट का प्रयोग करेंगे किसकी तरह, एज ए मेन वर्ब, यू मस्ट गेट, तुम्हें एक खबर छपवानी चाहिए। अब इसके बाद देखिए हमने गेट वाले वाक्य में बताया था कि गेट के बाद तुरंत क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी एक खबर, दिस न्यूज, ठीक है। अब इसके बाद गेट के बाद आने वाली क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है, छपवाना, छपवाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पब्लिश, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पब्लिश्ड, और कहाँ, न्यूज़पेपर में, इन द न्यूज पेपर, ठीक है। अगला देखिए, बॉस सब कुछ राहुल से करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए करवाना, अगले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि करवाने के लिए हम तीन वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेक, गेट और हैव का, ठीक है। पहले हम इसको गेट से बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है, ती है, ते है। सब्जेक्ट कौन है, बॉस, बॉस सब कुछ, ठीक है, किससे करवाते हैं, राहुल से, राहुल यानी हर काम को करता है। बनाते हैं सबसे पहले क्या कहेंगे, बॉस, ठीक है, ता है, ती है, मेन वर्ब कौन से आएगी, गेट। अब गेट में क्या लाएगा, यस या यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ यस या यस, बॉस गेट्स, ठीक है। बॉस क्या करते हैं,
करवाते हैं किससे, राहुल से। ठीक है। अच्छा, गेट वाले वाक्यों में टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बॉस गेट्स राहुल टू। अच्छा, काम करने वाला कौन है, डू, राहुल है, यही काम को क्या करेगा, करेगा, क्या करेगा, सब कुछ यानी एवरीथिंग। ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसको गेट से ना मेक से बनाएं तो क्या कहेंगे, बॉस मेक्स राहुल। ठीक है, बॉस मेक्स राहुल। अब देखिए, मेक वाले वाक्यों में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है तो क्या कहेंगे, बॉस मेक्स राहुल डू एवरीथिंग। ठीक है। अब सोचिए, यदि हम इसको हैज से बनाएंगे तो क्या कहेंगे, बॉस हैज। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यदि यहाँ पे बॉस है तो बॉस के साथ हैज लगा तो इसमें भी तो ऐसी लगनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आपने कभी हैज का हैजेज ऐसा नहीं सुना होगा। ठीक है ना, यानी इसके साथ हम ऐसी ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, बॉस हैज, कौन करेगा काम को, राहुल करेगा। अब हैज वाले वाक्यों में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यहाँ पे टू का नहीं होगा, बल्कि क्या करेंगे, डू और एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सोचिए कि क्या हम इस वाले वाक्य को गेट के दूसरे रूल से बना सकते हैं, यानी कि जब गेट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट भी दिया है, अब इसके वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, बॉस। ठीक है। अब इसके बाद मेन वर्ब की तरह क्या काम करेगा, गेट। ठीक है। अच्छा, इसके साथ तो यस यस लगेगा ही। ठीक है, बॉस गेट्स। अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करवाते हैं, यानी सब कुछ यानी एवरीथिंग। ठीक है, बॉस गेट्स एवरीथिंग। इसके बाद आने वाली क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। अगर इसमें सब्जेक्ट न दिया होता यानी ऑब्जेक्ट जो या फिर काम करने वाला है, राहुल अगर न दिया होता तो बस वाक्य यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि बॉस गेट्स एवरीथिंग डन। लेकिन अब इसमें दे भी दिया गया है कि काम को कौन करेगा, कौन करेगा, राहुल। तो हम आगे क्या कर देंगे, राहुल। ठीक है। देखिए, ये कहने का मतलब कि यदि ऐसे जो वाक्य आते हैं आप चाहें तो इन तीनों से तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप गेट का दूसरे वाले रूल का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट चाहे दिया हो तब भी, न दिया हो तब भी आप बनाने को दोनों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका आपको तब काम आएगा जब आपको उसमें सब्जेक्ट करने वाला काम को न दिया हो। अच्छा, इन तीनों का प्रयोग हम हमेशा करते हैं जब दोनों दिया हो, लेकिन इसका प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य में बाई करके न दिया हो। ठीक है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला देखिए, मैं एक काम कल करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, मैं तो खुद काम को करूंगा नहीं, कब, बल्कि कौन करेगा, काम तो कोई और करेगा, यानी यह वाक्य क्या है, कॉजेटिव वर्ब्स का है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें काम को करेगा कौन, ये तो बताया नहीं गया है, यानी कि आप इस वाले वाक्य को गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गेट के दूसरे वाले रूल के अनुसार आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले देखिए आई, इसके बाद गागेगे तो क्या होगा, आई विल। ठीक है, आई विल गेट दिस वर्क यानी यह काम। ठीक है, आई विल गेट दिस वर्क यानी गेट के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसके बाद ठीक है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, यानी कोई तो काम को करेगा तो डू की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी डन। आई विल गेट दिस वर्क डन, मैं इस काम को करवाऊंगा। अच्छा, कब करवाऊंगा, कल, तो क्या हो जाएगा, टुमारो। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यदि मैं इस काम को किससे करवाऊंगा, अमन, मान लीजिए ऐसा दे दिया गया हो कि मैं इस काम को अमन से करवाऊंगा, तब आप क्या कहते, तब ये कहा था। तब यदि हम गेट का प्रयोग करके बनाते हैं तो कैसे, देखिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आई विल गेट। ठीक है, आई विल गेट, काम को कौन करेगा, अमन, तो क्या हो जाएगा, अमन। अच्छा, इसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, सभी लोगों को मालूम है। फिर इसके बाद करना, ठीक है, आई विल गेट, ठीक है, अमन टू डू यानी अमन इस काम को करेगा, किसको, काम को, इस काम को यानी दिस वर्क।
और कब करेगा, टुमारो यानी कि कल। ठीक है, अब देखिए हो गया, आई विल गेट अमन टू डू दिस वर्क टुमारो। अगला देखिए, मेरे भाई ने 6 महीने पहले अपना मोबाइल ठीक है करवाया था। सबसे पहले आप टेंस को पहचानिए, कौन सा टेंस है। ठीक है, लिया था, दिया था, चुके थे, कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। यानी क्या कहेंगे, माई ब्रदर हैड। ठीक है, माई ब्रदर हैड, अब गेट मेन वर्ब की तरफ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मेरे भाई ने 6 महीने पहले अपना मोबाइल ठीक करवाया था, यानी कि अच्छा ठीक किससे करवाया था ये भी नहीं मालूम है। इसका मतलब क्या, इसमें गेट वाला दूसरे रूल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई ब्रदर हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस की साक्रिया हैड होती है। अब गेट का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की तरह, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है। माई ब्रदर हैड गॉट, मेरे भाई ने ठीक करवाया। अच्छा क्या ठीक करवाया, अपना मोबाइल यानी हीज मोबाइल। ठीक है, ठीक करवाना हो क्या कहते हैं, रिपेयर। रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिपेयर्ड। ठीक है, रिपेयर्ड कहें या फिर फिक्स्ड कहें, दोनों बात बराबर होती है। देखिए गेट के बाद आने वाली क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म। कितने महीने पहले, ठीक है 6 महीने पहले, 6 मंथ अगो। ठीक है, अगला देखिए, उसने आज ही तो अपने बाल कटवाए हैं। सबसे पहले आप पहचानिए कौन सा टेंस है, या है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सहायक क्रिया हैज या हैव। उसने, हम मान लेते हैं कि ही के साथ क्या होगा, हैज। ठीक है, ही हैज। गेट, गेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट। उसने क्या किया है, अपने बाल यानी हिज हेयर। ठीक है, और कट यानी काटने की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और कट की 3 फॉर्म एक ही होती हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। ही हैज गॉट हिज हेयर कट, कब, आज, और आज ही। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इट इज सेल्फ। ठीक है, अगला देखिए, रवि ने मुझे दिल्ली भिजवाया। ठीक है, रवि ने किसे दिल्ली भिजवाया, मुझे। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या भिजवाना, यानी कि रवि, दिल्ली तो कोई न कोई गया होगा, तो दिल्ली जाने का काम किसने किया, मैंने, यानी मुझे, मैं किया होगा। रवि ने तो केवल क्या किया, इसने जाने मैंने भिजवाया। ठीक है, तो यदि यह वाक्य अगर रवि खुद जाता तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता, लेकिन इसमें रवि ने खुद कोई काम नहीं किया बल्कि किसी और को क्या किया, भिजवाने का काम किया। तो क्या हो जाएगा, यानी इसको हम बनाएंगे किसी मेक से भी बना सकते हैं या फिर गेट से भी बना सकते हैं। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, आया, लिया, गया, उठा, बैठा। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले क्या कहेंगे, रवि। ठीक है, अच्छा रवि हो गया। अब रवि ने मुझे क्या क्या भिजवाया, अब इसको तो मेक से बनाएंगे, तो मेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड। ठीक है, रवि मेड। ठीक है, फिर क्या हुआ, जाने काम किसने किया, मैंने। मेक के फॉर्म यानी प्रयोग में टू का प्रयोग नहीं किया था, मैंने कौन सा काम किया, जाने का। ठीक है, रवि मेड मी गो। ठीक है, कहाँ, टू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसी वाक्य को यदि गेट से बनाएंगे तो क्या कर देंगे, रवि गेट। गेट की जगह क्या हो जाएगा, यानी कि गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट। रवि गॉट मी। लेकिन अंतर क्या होगा, अब यहाँ पे गेट वाले वाक्यों में टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टू के बाद गो, रवि गॉट मी टू गो, और कहाँ के जाने का काम किया, दिल्ली। ठीक है, अगला देखिए, हम आपको एक खाना नहीं खाने दे सकते। सकता आ गया है तो वाक्य में प्रयोग किसका होगा, कैन का। ठीक है, और देखिए किसी काम को करने दे सकना, इसके लिए हम किसी प्रयोग किसका करते हैं, लेट का। ये आप पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, क्या होगा, हम आपको ये खाना नहीं खाने दे सकते। सब्जेक्ट कौन है, हम। वी कैन नॉट, अच्छा हम चाहे तो कैन कांट भी लिख सकते हैं, चाहे तो कैन नॉट। वी कैन नॉट। अब मेन वर्ब की तरफ प्रयोग किसके किया जाएगा, लेट। वी कैन नॉट या कांट लेट, किसको, आपको। ठीक है, तो हो जाएगा यू।
लेट वाले वाक्यों में भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद क्या होगा, ईट, ठीक है, और क्या, इस खाने को, यानी दिस फूड, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य को बनाते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। हम अपना घर, ठीक है, अगले साल बनवाएंगे, ठीक है, हम अपना नया घर अगले साल बनवाएंगे। क्या करेंगे, नया घर, अच्छा किसके द्वारा बनाया जाएगा ये तो बताया नहीं गया है, ठीक है। यानी जब किसी भी वाक्य में ये न बताया गया है कि वाक्य में काम को करेगा कौन, तो आप हमेशा उसमें गेट के दूसरे वाले रूल का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए टेंस कौन सा है, गागेगे, और बात अगले साल के, तो क्या कहेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, वी, हम वी विल, प्रयोग किसका करेंगे, गेट का, गेट, क्या करेंगे, अपना नया घर, यानी आवर न्यू हाउस, ठीक है। अब बनवाना, बनवाने का थर्ड फॉर्म यानी बनाना, बनाने को हम बिल्ड कहते हैं, ठीक है, बिल्ड, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट, और कब बनवाएंगे, अगले साल, यानी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखिए अगला वाक्य देखिए, तुम मुझे उन दिनों बहुत रुलाते थे। अब जिन लोगों ने टेंस को पढ़ा है उनको पता होगा कि कौन सा टेंस है, ता, था, ती, थी, ते, थे, ठीक है। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे शब्द आते हैं, तो इसको यदि हम चाहें तो एक और यानी यूज टू का प्रयोग करके बना सकते हैं, या फिर हम चाहें तो किसका, वुड का भी प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं मेक से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यू, रुलाते थे, मेक का प्रयोग करेंगे तो मेक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड, ठीक है, यू मेड मी, और क्या करता था, रोता है, यानी रोने का काम कौन करता था, मैं। अच्छा मेक वाले वाक्यों में टू का भी प्रयोग नहीं किया जाता था। अच्छा बहुत रोता था, यानी अ लॉट, और कब, उन दिनों, दोज डेज, ठीक है। अब यदि हम इसी वाक्य को गेट का प्रयोग करके बनाएं तो क्या कहेंगे, यू गेट, गेट का सेकेंड फॉर्म क्या जाएगा, गॉट, यू गॉट मी। अब देखिए गेट वाले वाक्यों में टू का प्रयोग होता है, तो क्या कहेंगे, यू गॉट मी टू क्राई अ लॉट दोज डेज, ठीक है। अब यदि हम यूज टू का प्रयोग करके बनाएं तो क्या कहेंगे, यू यूज्ड टू, ठीक है, मेक, ठीक है, यू यूज टू मेक। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं आए, क्योंकि अब टू के बाद तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब एक बार यूज का सेकेंड फॉर्म यूज्ड प्रयोग हो गया तो दोबारा फिर यूज यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या कहेंगे, यू यूज टू मेक मी क्राई, ठीक है, क्राई अलॉट दोज डेज, ठीक है। अगला देखिए, क्या आप पंकज को पास करवा सकते हैं। वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव, वाक्य में सकना शब्द आ गया, वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, क्या से, यानी कि वाक्य की शुरुआत किससे हम करेंगे, कैन से। क्या कहेंगे, कैन यू, ठीक है। अब देखिए पास करने का काम तो पंकज करेगा, ठीक है, आप तो केवल एक जरिया हैं, भले ही आप सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये कॉजेटिव वर्ब्स है, और आप जानते हैं कॉजेटिव वर्ब्स में सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि किसी और से काम को करवाता है। क्या कहेंगे, कैन यू, फिर इसके बाद मेन वर्ब किसका प्रयोग करें, मान लीजिए गेट से बनाते हैं, ठीक है, कैन यू गेट, किसको करवाएंगे, पंकज को, पंकज क्या करेगा, पास होने का काम, और गेट वाले वाक्यों में टू का प्रयोग किया जाता है, इन टू पास, और क्या, द एग्जाम, ठीक है। यदि हम इसका प्रयोग मेक से बनाएं तो क्या कहेंगे, मेक, यानी कैन यू मेक, ठीक है, पंकज, लेकिन अब इसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सीधे क्या कर देंगे, पास, और क्या, द एग्जाम, ठीक है। अब देखिए इसी वाले वाक्य को
हम गेट के दूसरे वाले रूल से कैसे बना सकते हैं। देखिए हम क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे कैन यू, ठीक है। अब गेट, कैन यू गेट क्या करवा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम, ठीक है, कैन यू गेट द एग्जाम। फिर इसके बाद क्या, पास, पास की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब किसके द्वारा, पास को कौन करेगा, पंकज, तो लास्ट में क्या कर देंगे, बाई पंकज, ठीक है। तो इस तरह से गेट और मेक का प्रयोग करके आप वाक्य को बना सकते हैं। गेट के दूसरे वाले रूल के अनुसार आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प, चारों का या पांचों पॉजिटिव वर्ब्स का प्रयोग करके आप वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। यदि जिन लोगों को ये समझ में आया होगा, इसका मतलब कि उन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखा होगा। यदि आपको ये वाला वाक्य न समझ में आया हो तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, उसको आप अच्छे से समझिए, फिर आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले वाले वीडियो को देखा होगा उनको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाली वीडियो आप उनको समझ में ना आई हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। यदि आपको वाक्य समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वाक्य कैसे लगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट।